हेलो स्टूडेंट, तो आज देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 लास्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में चार पॉलिनोमियल दे रखे हैं। चारों कैसे पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाईएस्ट पावर 2 वाली पॉलिनोमियल से हाईएस्ट पावर 3 वाला पॉलिनोमियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कठिन हो जाता है। तो इसके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसके हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी फैक्टर कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। ठीक है सर। तो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के कई सारे स्टेप होते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है कि फैक्टर ऑफ कांस्टेंट हमको पहले पता करना होता है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें लास्ट में ये दे रखा है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट किसे बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। 2 की वैल्यू फिक्स है, 2 ही रहेगा हमेशा। ठीक, तो इसके हमें फैक्टर बताने पड़ते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है कि 2 किस टेबल में आ सकता है, 2 किस टेबल में आ सकता है। तो 2 पहली बात तो 1 के टेबल में सभी आ सकते हैं, 1 के टेबल में आ सकता है, और 2 खुद 2 के टेबल में आ सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के साथ साथ हमें नेगेटिव नंबर भी लेने होते हैं। तो हम -1 भी लेंगे और -2 भी लेंगे। तो इसके फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं किसमें? 1 में, -1 में, 2 में, -2 में। ठीक है, तो पहली बात हमें ये इसके फैक्टर फाइंड करने होते हैं। तो पहला काम हो जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर में जो हमें फैक्टर मिलता है उससे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक, इससे हमें फैक्टर पता चल जाएगा। फिर उस फैक्टर को हम यहाँ रखेंगे पॉलिनोमियल में, तो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के फैक्टर से, मतलब कि इसका जो भी गिवन पॉलिनोमियल का जो भी फैक्टर आएगा, उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। फिर चौथे स्टेप में, चौथा ये लास्ट स्टेप है, चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं? आफ्टर डिवीजन आफ्टर डिवीजन जो हमारा भागफल आता है, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट का फिर फैक्टराइज कर देते हैं। इससे हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। 3 फैक्टर आने चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 थी। इससे हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। जब हम इसको कोएफिशिएंट को फैक्टराइज करेंगे तो इससे हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो स्टेप नंबर 5 में यू विल गॉट योर फाइनल 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है कि मैंने यहाँ पे 5 को 4 से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 1 टाइम में गया, 1 क्या है? शेषफल आया। इसको बोलते हैं शेषफल, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ये होता है हमारा भाजक, इसको हम डिवीजर बोलते हैं। इसको बोलते हैं भाज्य यानी कि डिविडेंड। और ये हमारा होता है भागफल। मेन इसी से हमें मतलब है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। हमें यहाँ पे भागफल से ही मतलब है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? किसी भाई को एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। हो गया? तो आओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमको गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है पहले वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट दे रखा है हमको। ये क्या दे रखा है? x³ - 2x का होल स्क्वायर -x + 2। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ कांस्टेंट निकालेंगे। कांस्टेंट ये है, तो इसके पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर इसके बाद जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक, तो पहले कांस्टेंट के फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2 है, तो 2 हम कांस्टेंट में लिख देंगे। इसके फैक्टर का मतलब होता है टेबल, किस टेबल में 2 आ सकता है। तो 1 की टेबल में भी आ सकता है। अगर 1 ले रहे हैं तो माइनस का 1 भी हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, और किस टेबल में 2 आ सकता है? 2 की टेबल में, तो हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा और माइनस का भी लेना पड़ेगा। ठीक, और तो किसी की टेबल में 2 तो आ नहीं सकता। तो बस यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। पहला पार्ट तो पहला स्टेप हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप में, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। इनमें से किसी भी वैल्यू में ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये 0 होगा। तो पहले हम चेक करते हैं। x की वैल्यू पहले हम लेते हैं। लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट x = 1। अगर 1 में 1 रखने पर ये 0 हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है एट दिस वैल्यू। ठीक है, एट दिस फैक्टर या फिर वैल्यू। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बनता है, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है सर, ये इसको इधर ले आए, इसको ये बराबर ऐसे है, तो इसको हमने क्या किया? 0 के बराबर करके इधर ले आए, बस हो गया, और कुछ नहीं किया। तो मेन चीज़ ये है, आप ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया। अगर प्लस में है, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाता है। अगर इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं। तो रखते हैं, यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 2, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -1 + 2। इसमें मैंने गिवन पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, 1 का होल क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। सो हम बोल सकते हैं
सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब कहोगे ये माइनस का 1 कैसे आ गया? अरे इधर प्लस का था, इधर ऐसे लिखा था ये प्लस में, इधर आएगा फैक्टर बनाना तो माइनस में कर देंगे, बस हो गया, इतना किया है। इसको घसीट के इधर ले आए, इधर प्लस का था, घसीटने के बाद माइनस हो गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल आया है एट दिस फैक्टर। फिर यहाँ पे क्या है, थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में बोला है कि पॉलिनोमियल के फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर तो ये है, पॉलिनोमियल के फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्मल सा डिवीजन है, डिवीजन क्लास 8 में ऐसे डिवीजन सिखाए जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे डिवीजन आते होंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि ऐसे डिवीजन करते क्या है, हमारा मेन पर्पस होता है कि एक एक स्टेप हर पार्ट में कटता जाए, एक एक स्टेप, और लास्ट में हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर आपने सही डिवाइड किया है तो लास्ट में हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, क्यूब, यहाँ पे दे रखा है 1, तो 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करने में क्यूब आ जाए। अगर मैं स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दूं इसके साथ तो यहाँ पे पावर 1 है, और मल्टीप्लाई करने में अगर बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे चाहे समझ लो। यहाँ पे ऐसा है, मुझे मल्टीप्लाई कराना है एक्स स्क्वायर से, बेस सेम है, बेस यानी कि ये बेस होता है, बेस क्या है एक्स, इसमें भी बेस एक्स है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 हो जाएगा इजिकल टू एक्स इजिकल टू 3 हो जाएगा, ठीक। तो पहला वाला पार्ट मेरा कट जाएगा। तो मेन चीज़ यही है, बाद में चाहे जो भी है हमसे कोई मतलब नहीं है, पहला हमारा कटना चाहिए तो हमने कटने के हिसाब से बना लिया, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा एक्स क्यूब, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस का साइन, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें इसके साइन बदलने पड़ते हैं, ठीक। क्या करना पड़ता है, हमें साइन बदलना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखो इस वाले साइन को देखते हैं, ना कि इस वाले को। इधर अगर प्लस का है तो इधर घटाने पर क्या होगा, माइनस का, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का साइन आएगा, ठीक है सर। तो प्लस वाले एक्स क्यूब से माइनस वाला एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक। पहला पार्ट कट गया। यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस, देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो साइन का आएगा माइनस का आएगा। माइनस का 2x स्क्वायर है और माइनस के 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचा, एक एक्स स्क्वायर बचा, तो ये। फिर इसके बाद क्या है, वो कॉपी कर देते हैं, -x, फिर यहाँ पे +2, इतना है, ठीक। अब हमें इस बार इस वाले पोर्शन को डिलीट करना है, हटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, तो मुझे यहाँ पे माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस डिजिट का करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, अगर मैं x का गुणा करा दूं तो x यहाँ पे भी हो जाएगा x1 × x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन मैं माइनस से करा रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -x², और यहाँ पे भी -x² है तो एक कट जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे x का करा रहा हूँ तो यहाँ पे -x कराऊंगा तो -x², ठीक। -x का मल्टीप्लाई -1 के साथ करूंगा तो आएगा सबसे पहली बात तो प्लस का आएगा, प्लस का x, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने कहा था साइन बदल दिए जाते हैं, यहाँ पे अगर माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, अगर यहाँ पे कहेगा है प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ये साइन देखते हैं, ये वाले नीचे वाले, अगर ये वाला माइनस का है तो ये वाला प्लस, अगर ये प्लस का है तो ये वाला माइनस। अब ये एक प्लस का है, नहीं एक माइनस का, एक प्लस का है तो ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का 2x ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर जो बचा हमारे पास वो उतार देंगे, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। अब किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यानी कि x की पावर तो सेम है दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे 2 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और कौन सा 2 है, माइनस का, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ईजी है। माइनस के 2 से माइनस का 2 से मैं x का मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना आएगा, माइनस का 2x। ये चीज़ यहाँ पे कर देते हैं, माइनस का 2 का x से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या आएगा, माइनस का 2x, ठीक है भाई, इतना समझ में आएगा। हाँ जी सर, इतना समझ में आ गया। माइनस का 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, दोबारा में माइनस के 1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो आएगा 2। अब मैंने कहा था इनके मार्क बदल जाते हैं, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। एक प्लस वाले से एक माइनस वाला कट गया, एक प्लस वाले से एक माइनस वाला कट गया, फाइनल रिजल्ट क्या आया, 0 आया, ठीक। तो हमने डिवाइड कर लिया, ये वाला हमारा पोर्शन सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में थर्ड स्टेप क्या था कि इसको डिवाइड करते हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब आफ्टर डिवीजन जो भी कोशिएंट आया होता है उसका मुझे क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। अब यहाँ पे कोशिएंट क्या है, यहाँ पे कोशिएंट है ये, ठीक, इट इज आवर कोशिएंट। ये क्या है अपना, ये कोशिएंट है अपना।
अब कोशिएंट को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो इससे हमें 2 ठो फैक्टर मिल जाएंगे। पहला फैक्टर हमें यहाँ पे ये मिल गया था, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इसके फैक्टर निकालते हैं। क्या है कोशिएंट, यहाँ पे कोशिएंट है x² माइनस एक्स माइनस 2, ठीक, इतना है। अब इसके फैक्टर निकालने, तो ये तो इजी होता है, इसके फैक्टर तुरंत आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है, कोएफिशिएंट में होता है, उसके साथ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, कितना आएगा, 2 ही आएगा सर, ठीक है सर। 2 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे माइनस का अगर मार्क है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। x के बगल में जो होता है वो आना चाहिए, ठीक। x के बगल में तो कुछ नहीं है मतलब 1, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 में 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, सही है। तो करते हैं x² माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, x एज इट इज रखा रहा -2, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो -2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा, यहाँ पे -2। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, लिख दो, फैक्टर आ जाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, यहाँ पे एक x बचा, एक कॉमन में चला गया, एक x बचा, यहाँ पे क्या एक x चला गया, यहाँ पे -2 बचा, यहाँ पे माइनस है, सही है सर, तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे x -2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है भाई। तो एक फैक्टर तो आगे x -2 और दूसरा वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक। चूंकि देयरफॉर ये कौन सा पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर निकलते हैं। तो पहला लिखेंगे सो फैक्टर्स, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3। पहला वाला फैक्टर तो यहाँ से ये था, तो ये लिख देंगे x -1, एक फैक्टर हो गया हमारा x -1, और 2 फैक्टर तो इधर आ गए हैं, इनको भी लिख दो, एक x + 1 और x -2, ये हमारा रहा फाइनल आंसर। अगर किसी भाई को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, या फिर आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। मैंने स्टेप वाइज बताया, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दे सकता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो भाई मैंने पहले वाला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा वाला किए दे रहा हूँ, तीसरा चौथा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं तीसरा चौथा भी बता दूंगा, ठीक है। मैंने पहला बता दिया, अब मैं आता हूँ दूसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। दूसरा वाला पॉलिनोमियल ये हमको दे रखा है, और हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन के स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या था, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट, यानी कि इस 5 के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे जो भी पॉसिबल हो सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि 5 किसके टेबल में आ सकता है, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ कांस्टेंट, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट। तो 5 किसकी टेबल में आ सकता है, सबसे पहली बात तो 5 एक की टेबल में आ सकता है, एक की टेबल में सब कुछ आ सकता है, ठीक। तो एक और एक प्लस का ले लिया तो एक माइनस का भी लेना पड़ेगा, ठीक। 5 खुद 5 की टेबल में ही आ सकता है, और किसी की टेबल में आएगा नहीं, तो 5 की टेबल में आ सकता है, प्लस वाले लेते हैं तो माइनस वाले भी लेते हैं, ठीक। और कभी कभी हम 0 भी ले लेते हैं, कभी कभी फैक्टर निकालने के लिए, ठीक। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ, हमारा काम इतने में हो जाएगा, ठीक। इसमें पहले चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल इसमें से किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक, खुद से। तो हम पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, देखेंगे कि ये 0 हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो हम -1 रखेंगे, 0 हो रहा है कि नहीं, अगर हो जाता है तब ये हम बोल देंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, फैक्टर एक निकल आएगा, और फिर उस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, फिर कोशिएंट का फैक्टराइज करेंगे, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक। इसमें चेक करते हैं कि ये होता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। आगे देखते हैं, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आता, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 रहेगा, -3 -5। फिर इसके बाद अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1 प्लस का है, माइनस वाले सारे ऐड कर दो, -3 -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 है ना, माइनस का 12, और माइनस के 12 में माइनस का 5 ऐड कर दो तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। तो ये 0 नहीं आ रहा, तो हम बोल देंगे कि ये फैक्टर तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हो सकता है, x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल,
ठीक, हमने 1 पर चेक कर लिया, नहीं आया। अब आते हैं -1, 4 कंडीशन है तो किसी ना किसी में चारों में आ ही जाएगा। ठीक, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे x -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं कायदे से, पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब -3, यहाँ पे -1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे -1, 9 × -1 -5। ठीक, अब -1 का होल क्यूब -1 ही होता है। ठीक है सर, अब इसका क्या हो जाएगा, -1 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, होल ऑफ स्क्वायर -1 का होता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा 3। ठीक है सर, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यहाँ पे 9, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा 9 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई नहीं -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 माइनस के 3 के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है सर, अब 9 में कितना, 9 में 5 चला गया, कितना बचेगा, +4, इससे ये कट जाएगा जो कि आएगा 0। ठीक, ये अपना आ गया है तो बोल देंगे इसमें ये पॉलिनोमियल 0 हो गया है। ठीक है, इसमें इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, लिखेंगे फैक्टर, यहाँ पे माइनस का है सो माइनस का इधर आके प्लस, सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। पहला दो स्टेप्स हमारे सॉल्व हो गए। पहला स्टेप ये तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, इसमें हमें यही चेक करना होता है कि 2 या 5 किस टेबल में आ रहा है। ठीक, वही इसका फैक्टर होता है। दूसरा, अब किस वैल्यू में हमारा ये 0 हो जाएगा, ये इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तीसरा, पॉलिनोमियल के फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। अब ये हम डिवाइड कर देते हैं, तीसरा स्टेप करते हैं इसका। अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या है, फिर से वही है, क्यूब है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूंगा तो ये आएगा x³। ठीक है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म का +1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे +x² आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो यहाँ पे घटाना होता है, तो घटाने में यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। एक प्लस वाले से एक माइनस वाला कट जाता है, ये काट दो इसको। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी सर माइनस, तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस यहाँ पे 4x² आ जाएगा। ठीक है, -3x² में -x² ऐड हो गया तो माइनस का 4x² हो गया। ठीक है भाई, अब जो बचा है उसको उतार लेते हैं। यहाँ पे एक स्टेप उतारते हैं, वैसे आप पूरा भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा भी उतार दो। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे हमें -4x² लाना है। यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो हमें पहली बात तो हमें यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, माइनस का लाने के लिए। ठीक, 4 भी लाना है तो 4 का भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ पे x² और यहाँ तो ये x ही है, तो एक x का मल्टीप्लाई और करा दो, -4x का मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ तो आएगा -4x²। ठीक है जी, ठीक है सर। -4x का मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ कितना आएगा, इतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -4x। ठीक, अब इसको सबसे पहले घटाते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस का हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस का हो जाता है। ठीक है, एक माइनस वाले से एक प्लस वाला कट जाएगा, काट दो इसको। यहाँ पे प्लस का है, इधर माइनस का है, तो माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है ना, माइनस का 9x है और यहाँ पे प्लस का 4x है, तो माइनस का क्या आएगा यहाँ पे 5x। ठीक, और 5 एज इट इज उतार दो। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस का बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सर, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 5 है, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आएगा -5x। ठीक है जी, माइनस का 5 का मल्टीप्लाई करोगे +1 के साथ तो आएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक, एक माइनस के साथ एक प्लस वाला कट जाएगा, एक माइनस के साथ एक प्लस वाला कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और हमेशा इस प्रकार के डिवाइड में हमेशा 0 ही आता है, अगर आपने सही डिवाइड किया तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 0। ठीक, ठीक है सर। तो हमने 3 स्टेप तक सॉल्व कर लिया। अब चौथा स्टेप क्या है कि आफ्टर डिवीजन, जब हमारा डिवीजन हो जाता है तो हमें कोशिएंट का क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। ठीक है, कोशिएंट का हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज। तो यहाँ पे कोशिएंट क्या है, ये हमारा है कोशिएंट, ये क्या है हमारा कोशिएंट, इसी का हमें फैक्टराइज करना है। तो हमारे लास्ट के 2 फैक्टर मिल जाएंगे और हम तीनों फैक्टर को साथ में लिख देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर लिख लेते हैं, यहाँ पे x² - 4x - 5, ये हमारा फैक्टर, ये हमारा कोशिएंट आया था, इसके फैक्टर निकालने हैं हमको। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट के साथ करते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो
कैसा आना मतलब घटाने में 4 आना चाहिए, घटाने में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, बहुत ईजी है। तो 5 1 जा 5 होता है, 5 में 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह में क्या लिख दूंगा 5 माइनस 1 और फिर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख दूंगा फिर माइनस का 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 5x, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x, प्लस का 1x या फिर x एक ही बात होती है। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, तो x माइनस 5 हमारा शेष बच जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि हमें प्लस का 1 कॉमन लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का होता है ना तो हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे सॉरी। तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5, ठीक है जी। तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 5, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है जी। लास्ट के 2 फैक्टर हमारे आ गए हैं। अब हम लिखेंगे क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल, ये हम दिया था हमको, ठीक है। क्यूबिक वाले में कितनी वैल्यू आती है, कितने फैक्टर आते हैं, 3 आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो फाइनल फैक्टर्स आर, सो फैक्टर्स आर कुछ भी लिख सकते हैं, सो फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, दिस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसी भी लैंग्वेज आपको सहज लगे अच्छी लगे वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हमारा फैक्टर क्या आया था, एक तो शुरुआत में स्टार्टिंग में इनिशियली ये फैक्टर आया था, है ना, यही आया था ना, तो इसको लिख लेंगे। एक फैक्टर तो हमें पता चल गया, एक ये क्या था x प्लस 1, एक्स प्लस 1 था जी, x प्लस 1। दूसरा यहाँ पे x प्लस 1 और ये x माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, एक तो पहला और एक दूसरा। अब जो 2 बचे हुए क्वेश्चन वो आपको करने हैं और करके इसका कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है जी। अगर आपको नहीं आता है तो आप बता दीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज से हमारी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आज से हमारी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के, ठीक है। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।